संचालनालय मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत व्यापम मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर FFI 24 भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा, जिसका एग्ज़ाम 23 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा। मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर में चैप्टर 5 है एक्वाकल्चर इन रिजर्वायर। चलिए इसके सभी टॉपिकों को क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं। पहला टॉपिक है जलाशयों में जलीय कृषि। इसके अंतर्गत हम भारत में जलाशयों की परिभाषा, उनकी प्रकृति और सीमा, स्थलाकृति और प्रजातियों की विविधता के संबंध में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। जलाशय नदियों पर बांध बनाकर बनाए गए कृत्रिम जल निकाय है, जिनका उपयोग सिंचाई, बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति के लिए किया जाता है। प्रकृति और सीमा। भारत में विभिन्न आकार और प्रकार के जलाशय हैं, जो छोटे तालाबों से लेकर विशाल बांधों तक फैले हुए हैं, जो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्थलाकृति। जलाशयों की स्थलाकृति उनके जल विज्ञान, पोषक तत्व चक्र और मछली उत्पादन को प्रभावित करती है, जिसमें गहराई, ढलान और तल की संरचना शामिल है। नेक्स्ट है प्रजातियों की विविधता। जलाशयों में देसी और विदेशी दोनों प्रकार की मछलियों की एक विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है, जो विभिन्न पारिस्थितिक नीचे को भरती है। महत्व। जलाशय ग्रामीण समुदायों के लिए मछली उत्पादन, आजीविका और जल सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जलाशयों का महत्व किस क्षेत्र में ज़्यादा है? ग्रामीण समुदायों के क्षेत्र के लिए ज़्यादा है, जो उनके लिए मछली उत्पादन, आजीविका और जल सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है, भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जलाशय उत्पादकता और वर्गीकरण में मोर्फो एडेफिक इंडेक्स का महत्व। मछली उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक। इन सभी विषयों पर बात करते हैं। मोर्फो एडेफिक इंडेक्स क्या होता है? इसे हम MEI के रूप में जानते हैं। MEI जलाशयों की उत्पादकता का अनुमान लगाने के लिए गहराई और चालकता जैसे कारकों का उपयोग करता है, जो मछली उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता को दर्शाता है। ये है मोर्फो एडेफिक इंडेक्स MEI। वर्गीकरण की बात करते हैं। MEI के आधार पर जलाशयों को कम, मध्यम और उच्च उत्पादकता वाले जलाशयों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो प्रबंधन रणनीतियों को सूचित करता है। मछली उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात करते हैं। जल की गुणवत्ता, जैसे ऑक्सीजन, pH और तापमान का सही अनुपात में होना। पोषक तत्वों की उपलब्धता, नाइट्रोजन, फास्फोरस का सही अनुपात में होना, कम अनुपात में होना। मछली प्रजातियों की संरचना और घनत्व, शिकारी और रोग, मानव गतिविधियां, अतिमत्स्यन, प्रदूषण इत्यादि इससे संबंधित है। मछली उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित है। MEI से उत्पादन अनुमान। MEI का उपयोग मछली उत्पादन की संभावित मात्रा का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, जिससे स्टॉकिंग और कटाई की योजना बनाने में मदद मिलती है। पर्यावरणीय कारक। जलाशयों के आसपास के क्षेत्र में होने वाली पर्यावरणीय घटनाएं, जैसे बारिश, बाढ़ और सूखा का भी मछली उत्पादन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है जलाशय में पोषीय चरण, पूर्व प्रभाव और बाद के प्रभाव चरण, और जलाशयों के मत्स्य पालन की स्थापना में उनका महत्व के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक में। पहला है पोषी चरण। जलाशयों में पोषक तत्व
चक्र और उत्पादकता समय के साथ बदलते हैं, प्रारंभिक, मध्यम और स्थिर चरणों के साथ। पूर्व प्रभाव चरण: बांध बनाने से पहले नदी पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मछली प्रजातियों, आवास और जल विज्ञान शामिल है। बाद के प्रभाव चरण: बांध बनाने के बाद जल स्तर, पोषक तत्व चक्र और मछली प्रजातियों की संरचना में बदलाव होते हैं, जिससे नए पारिस्थितिक नीचे बनते हैं। महत्व के बारे में बात करते हैं। पूर्व प्रभाव और बाद के प्रभाव चरणों को समझना जलाशयों के मत्स्य पालन के लिए प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक परिवर्तन: बांध बनाने के बाद जलाशय के पारिस्थितिक तंत्र में बड़ा परिवर्तन होता है और यह मछलियों की प्रजातियों के वितरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है छोटे, मध्यम और बड़े जलाशयों का प्रबंधन। जलाशयों के मछली उत्पादन में वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं। मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज रिजर्वायर्स, प्रेजेंट स्टेटस एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट इन रिजर्वायर्स फिश प्रोडक्शन। इसमें क्या क्या है? इसमें है पहला, छोटे जलाशय। स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित, अक्सर सहकारी समितियों के माध्यम से और स्थानीय बाजार की जरूरतों को पूरा करते हैं। मध्यम जलाशय राज्य मत्स्य पालन विभागों द्वारा प्रबंधित और क्षेत्रीय मछली उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। मध्यम जलाशय। बड़े जलाशय राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण और वाणिज्यिक मछली उत्पादन, बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, छोटे जलाशयों का उपयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। मध्यम जलाशयों का उपयोग किस लिए महत्वपूर्ण है, बड़े जलाशयों का उपयोग क्यों किया जाता है और किसके अंतर्गत ये आता है, इन सभी बातों को ध्यान रखना है। भविष्य की संभावनाएं सतत जलीय कृषि प्रथाओं, बेहतर प्रबंधन रणनीतियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग से जलाशयों में मछली उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। ये भविष्य की संभावनाएं हैं। पांचवा सिलेबस का टॉपिक है जलाशयों के मत्स्य पालन प्रबंधन में प्रगति और जलाशयों में मछली स्टॉकिंग, एडवांस इन रिजर्वायर्स, फिशरीज मैनेजमेंट एंड फिश स्टॉकिंग इन रिजर्वायर्स। प्रगति की बात करते हैं। इसमें रिमोट सेंसिंग, GIS और हाइड्रोकास्टिक सर्वेक्षण जैसे तकनीकों का उपयोग करके जलाशयों के मत्स्य पालन प्रबंधन में सुधार किया जा रहा है। मछली स्टॉकिंग, जलाशयों में मछली स्टॉकिंग का उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ाना, प्रजातियों की संरचना में सुधार करना और मछली पकड़ने के अवसरों को प्रदान करना शामिल है। स्टॉकिंग रणनीतियां, स्टॉकिंग घनत्व, प्रजातियों का चयन और स्टॉकिंग का समय जलाशयों की उत्पादकता और मछली प्रजातियों की संरचना के आधार पर निर्धारित किया जाता है। निगरानी और मूल्यांकन, स्टॉकिंग कार्यक्रमों की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है। स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता, स्टॉकिंग के समय स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता देना बहुत आवश्यक है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र बना रहे।